रामपुर छापर स्थित एकलव्य विद्यालय एवं छात्रावास का मामला। प्रिंसिपल के व्यवहार से परेशान होकर सड़कों पर उतरे छात्र। सोमवार सुबह रामपुर छापर स्थित एकलव्य विद्यालय एवं छात्रावास के लगभग 400 छात्र छात्राएं विद्यालय की प्रिंसिपल अविनाश रानी पर बदसलूकी और गलत व्यवहार के आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट की ओर पैदल निकल पड़े। छात्र छात्राओं का आरोप है कि प्रिंसिपल उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करती है और उनका व्यवहार लगातार अपमानजनक रहा है। छात्रों का कहना है कि छात्रावास की व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं हैं। उन्हें समय पर और ठीक भोजन नहीं दिया जा रहा है। इन समस्याओं को लेकर उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। छात्रों का कहना है कि जब तक वे अपनी बात सीधे कलेक्टर के सामने नहीं रखेंगे, तब तक समाधान की उम्मीद नहीं है। अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर रामपुर छापर स्थित विद्यालय एवं छात्रावास परिसर से करीब 400 छात्र छात्राएं पैदल ही कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हो गए। इसकी जानकारी मिलने पर गोरखपुर एसडीएम अनुराग सिंह मौके पर पहुंचे। एसडीएम द्वारा रामपुर के पास ही छात्रों को रोककर उन्हें समझाने और समस्याओं के समाधान का आश्वासन देने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि छात्र कलेक्टर से मिलने की मांग पर अड़े हुए थे। किस तरह का व्यवहार करते हैं? मतलब उनका ठीक नहीं है। किस तरह से ठीक नहीं, कुछ बताओगे? हाँ, मतलब धमकाती ही रहती है हमें सब, मतलब में बिना किसी कारण के। तो आज कितने बच्चे निकले हो हॉस्टल से? हॉस्टल से अभी पता नहीं। अभी कहाँ जा रहे थे आप? कलेक्टर ऑफिस। क्या कुछ मांग है? तो वो समस्या रखने में, नहीं अपनी समस्या रखने से अच्छे से बात नहीं करती हैं और सर हम लोगों को कहती हैं जूती से मारेंगी और कह रही थी कि अब से एक टाइम का खाना मिलेगा, वो भी दाल चावल, वो भी एक टाइम मिलेगा। कितने दिनों से ये समस्या चल रही है? सर बहुत दिन जब से आई हैं सर। कह रही थी अविनाश रानी मैम। समाधान चाहिए सर, क्योंकि बहुत समस्या हो रही है। रानी मैम आती ही हम लोगों को जाति सूचक गाली दिया जाता है, हमसे ठीक से पेश नहीं आते मैम, और प्लस हम खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। न फ्रेंड्स को यहाँ रुकने देते हैं। खाने में क्या प्रॉब्लम आती है? खाने में जैसे कि कच्चा चावल मिलता है, रोटी। शासन से क्या चाहते हैं आप लोग? कि मैम यहाँ से रिटायर हो जाए, रिटायर नहीं प्लस यहाँ से हटाया जाए मैम को। मैम है कि सर हैं? मैम है, और प्लस त्रिपाठी सर हैं और एक और सर। किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं ये? सीधे गाली देते हैं सर। त्रिपाठी सर द्वारा माँ की गाली दिया गया था सर हम सभी लोगों को। आज लगभग कितने बच्चे निकले हैं? और 400 जो हमारी अविनाश रानी मैम है, हमारी कितने बच्चों पर अत्याचार कर रही है। वो किसी पेरेंट्स को इतना धमकाती है, ऊंची आवाज में बोलती है। कौन है अविनाश रानी मैम? कौन है ये? ये प्रिंसिपल है हमारे यहाँ हॉस्टल की। किस तरह के शब्द बोलती है? ये कोई पेरेंट्स आते हैं तो धमकाती है, धक्का मारती है और जूते मारने की धमकी देती है, ऐसी बोलती है। और प्लस जाति सूचक अभिषेक त्रिपाठी के द्वारा दिया गया है। कितने दिनों से चल रहा है ये? एक महीना, एक या 2 महीना। आज कहाँ निकल रही हो आप लोग? आज हम जा रहे हैं कलेक्टर ऑफिस। इसके पहले आप लोगों ने अपनी बात नहीं पहुँचाई अधिकारी? एक बार गए थे, लेकिन कई मतलब एसडीएम के नाम पर आकर हमको दबा दिया गया। ये शंकर शाह वार्ड में एकलव्य आदिवासी छात्रावास यहाँ पे बना हुआ है। विगत कई वर्षों से, कई सालों से, कई दिनों से यहाँ पे बच्चों की शिकायत आ रही थी कि हमको सही तरीके से भोजन नहीं होता है, सही तरीके से भोजन प्राप्त नहीं होता, साफ़ सफाई व्यवस्था नहीं है और यहाँ के टीचर कोई भी तरीके की हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, जिसके कारण आज 450 बच्चे लगभग उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन को, NSY को शिकायत दी और उनके साथ चल के आज उन्होंने पैदल मार्च करके अपना आक्रोश जताया कि अब हम जिला प्रशासन और स्कूल प्रशासन के खिलाफ है। हम अत्याचार नहीं सहेंगे। अत्याचार जो हमारे ऊपर हो रहा है, जो आदिवासी बच्चे, अनुसूचित जनजाति के बच्चों पर अत्याचार हो रहा है, इसके कारण आज बच्चे आक्रोशित हो गए। कलेक्टर से मिलने जा रहे थे और अपनी बात को रखने जा रहे थे कि जो हमारे ऊपर अत्याचार करेगा उनको वो रहेंगे या हम पढ़ेंगे या वो रहेंगे यहाँ पे। क्योंकि आज मौके पर एसडीएम भी है। जी, एसडीएम साहब ने बच्चों की बात सुनी है। एसडीएम साहब ने इसमें बोला है कि हम इसमें कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाने के बाद हम इसकी जाँच कराएंगे और जाँच निष्पक्षता से होगी। जो हर बार जाँच होती है, हमें हर बार जो जाँच कराई जाती है कहीं ना कहीं वो संदेह के घेरे में रहती है। और आप कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे। देखिए क्या है, जो नई प्रिंसिपल मैडम है अविनाश रानी मैडम, उन्होंने पिछले 9 तारीख को मेरे से चार्ज ले लिया है। मैं यहाँ पर मैं एक स्टेट की प्रिंसिपल हूँ, तो मुझे यहाँ पर कुछ नाम मात्र को ही कार्य हैं जो मुझे देखने हैं।
तो अब इस बीच में इनका क्या हुआ है, वो किस तरह का कार्य कर रही हैं, मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब आज अचानक ये घटना घटी है। जब मुझे पता चला मैं विद्यालय में आई, मैंने वहीं से बच्चों को रोकना शुरू किया। मैंने अपने उच्च अधिकारियों को सबको मैंने सूचना दी कि ऐसा ऐसा है। मतलब मैंने डीसी साहब को ही बताया, मैंने एसी साहब को ही बताया। फिर एसी साहब तुरंत आए हैं और उसके बाद बच्चे सुनने को तैयार नहीं हैं, बच्चे मानने को तैयार नहीं हैं। बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चों को यदि बच्चे गिर जाएंगे या किसी तरह का कोई बच्चों को नुकसान हो जाएगा तो ये मेरी हानि होगी। क्योंकि आज तक मैंने बच्चों को इस तरह का नहीं देखा है कि बच्चे इस तरह की कोई हरकतें करें या इस तरह का कोई बच्चे आंदोलन करें। जो भी बात होती है विद्यालय स्तर पर उसका समाधान कर दिया जाता है। बस मैं अपने संबंधित बच्चे क्या मांग कर रहे हैं, क्यों परेशान कर आपको रहे हैं? सर आप लोग इतनी देर से यहाँ पर हैं, आप लोगों को पता होगा कि बच्चे क्या मांग कर रहे हैं। मैं उस संबंध में नहीं, मैं उस संबंध में बच्चों की मांग है मैं क्यों कहूँगी सर। बच्चों ने आपको नहीं शिकायत किया होगा कि वो प्रिंसिपल के खिलाफ की। नहीं, मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है उनकी। मैम आप भी प्रिंसिपल? नहीं, मेरे पास बच्चों ने कोई शिकायत नहीं की कि ऐसे अचानक से छात्रावास से बाहर हो गए। अब आप मुझे प्लीज मैम आपका नाम और पता बता दीजिए। मैम ये बताइए कि बच्चे सड़क पर हैं, अगर कुछ हो इसकी जवाबदारी कौन लेगा मैम?